नमस्कार मित्रों, आदाब दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैदे से बनने वाली चीज़ें गरिष्ठ होती हैं, देर से पचती हैं और इनके अधिक सेवन से हमें नुकसान भी होता है। ये मल बनाने में असमर्थ होती हैं। आज सुपाच्य भोजन पार्ट 3 ला रहा हूँ। इसमें मांसाहारी भोजन का उल्लेख है। मांसाहारी भोजन गरिष्ठ है, देर से पचने वाला है। इस भोजन से हमें ज़्यादा रात में इस भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस भोजन को नहीं खाना चाहिए, वरना नींद, बेचैनी ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इन भोजनों का इस्तेमाल कमज़ोर और फेफड़ों की बीमारी कमज़ोर लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्टर भी सलाह देते हैं हड्डी की जूस, मछली इत्यादि का। तो हमें आज गरिष्ठ भोजन की बात करना है जो देर से हजम होता है। इसको हम सुपाच्य कैसे बनाएं। यदि आपने इस हरी शीशी में जल तैयार कर लिया, सूरज की रोशनी में 8 घंटे की धूप में इसमें आपने जल तैयार कर लिया, तो ये जल मसाले में, सालन में डालने में ये पेट को साफ करेगा और मल बनाने का काम करेगा। अक्सर गोश्त खाने वालों का मल नहीं बनता, मैदा खाने वालों का मल नहीं बनता, मैदे से बनी चीज़ खाने वालों का मल कम बनता है, देर से बनता है। तो उस हिसाब से ये जल हमने बताया। अगर आप ये जल भूल गए डालना तो रात को 1-1 कप पी सकते हैं। ये करीब परिवार के 8-9 लोगों को जल हो जाएगा और इसमें विरेचन होगा, पेट साफ होगा, सेहत मिलेगी। टॉनिक है ये, हजारों रोगों को आपको काबू में रखेगा। ये हरा जल सूरज की किरणों का सबसे अच्छा जल होता है। इसे 40 दिन तक रखा जाता है। 40 दिन के बाद इसमें महाशक्ति पैदा हो जाती है। ये सिर्फ ऐसे रोगों का ये नाश कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 3 दिन के बाद इसका इस्तेमाल में अक्सर लेना चाहिए। 4 दिन 5 दिन अगर आप रख देते हैं तो और अच्छी बात है। शाम को इसको उठाना चाहिए। अगर आपने रात भर इसको रख दिया जल को तो ये खराब हो जाएगा। मित्रों, अब इसके बाद ला रहे हैं नीली शीशी का उल्लेख। ये नीली शीशी, इसमें स्नायु तंत्र, जब हम गरिष्ठ चीज़ खाते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र पे जोर पड़ता है। स्नायु तंत्र पे जोर पड़ने पे हमें गुस्सा, बेचैनी, नींद ना आना, इन सब चीज़ों की एक परेशानी शुरू हो जाती है। तो इन शीशियों में तैयार किया हुआ जल अगर 1-1 कप पी लेते हैं, ये 600 ग्राम जल है और कम से कम ये 5-7 लोगों को जल हो जाएगा। तो इस भोजन के बाद अगर हम ये जल ले लेते हैं तो हमें नींद आएगी, स्नायु तंत्र में क्रोध नहीं होगा और बदन में शीतलता रहेगी। ये मांस वगैरह के आहार शरीर में गर्मी पैदा कर देते हैं, बेचैनी पैदा कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम ऐसा जल तैयार कर सकते हैं। यदि आप हड्डी का जूस बना रहे हैं, हड्डी का जूस निकाल रहे हैं और ये पानी डाल रहे हैं उसमें, तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सूर्य तपित जल है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल, कैल्शियम सब मौजूद है। अगर आपको कोई चिकित्सक विटामिन डी की कमी कह दे कि आपको विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी 3 चीज़ों में है, मछली की कलेजी में, अलसी में और सूर्य तपित जल में, तो आप बताइए आप कि क्या ले जाएंगे आप, मछली की कलेजी या अलसी या सूर्य तपित जल। तो ऐसा सूर्य तपित जल अगर आपने 6 घंटे की रोशनी में तैयार कर लिया तो इसमें भारी मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा और विटामिन डी की बीमारियों में ये सहायक होगा। बीमारियों के दौरान जिन लोगों का खून मोटा होता है, जैसे सांप काटने के बाद खून जो है वो जमने लगता है और इंसान की मौत हो जाती है, खून को पतला करने में ये बहुत लाजवाब जल है। अगर आप इसको पीते हैं तो इसके पीते ही आपका खून पतला होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल है मित्रों, एक बार तैयार करके देखिएगा। अगर आप अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हैं तो इस जल को, हरे जल को तैयार करके देखिएगा। आप अगर बॉडी बिल्डर हैं तो उससे क्या आपका परिवार सुरक्षित है?
क्या आप व्यायाम करते हैं तो क्या उससे आपका परिवार सुरक्षित है? आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो क्या उससे आपका परिवार सुरक्षित है? आप एक चिकित्सक हैं तो क्या आपका उससे परिवार सुरक्षित है? आप आहार न्यू डाइट सिस्टम का पालन करते हैं तो क्या उससे आपका परिवार सुरक्षित है? अगर आप ये प्राकृतिक जल केवल 7-8 घंटे की रोशनी में इसको तैयार कर लेते हैं, इस जल के सेवन से आपके इलाज में पैसे कम लगेंगे और बीमारी का समय भी कम लगेगा ठीक होने में। तो मित्रों, मेरा तो सीधा सा मतलब है कि आप लोग अनावश्यक परेशान न हो, आप लोगों के पैसे खराब खर्च न हो। अब देखिए, इस शीशी में, ये वाइन की शीशी है, इसमें तकरीबन 1000-1200 रुपए की वाइन आती है और लोग इस वाइन को पी के पैसा बेकार कर देते हैं। इसमें देखिए, ये 600 ग्राम जल है जो मैंने औषधियों का बहुत शक्तिशाली औषधि बना दी है। जिस बच्चे को देंगे सालों साल बीमार नहीं होगा, दांत आसानी से निकलेंगे। ये एक दिन के बच्चे से लेके सालों साल के बच्चों को दिया जा सकता है। एक विश्व के खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कोको कोला की बोतल को ऐसे हटा दिया और पीने के लिए सिर्फ ये पे कहा कि ये पीने के लिए पानी काफ़ी है, और उसमें हजारों करोड़ का कोको कोला को लॉस हो गया। तो आप भी ऐसी चीज़ों से बचिए। ये पेयजल नहीं है, पेयजल है ये। और देखिए, इसको गुणी बनाया जाता है, सूरज की रोशनी में रख के कीटाणु रहित हो जाता है, रोगों का नाश करने वाला ये जल हो जाता है। एक ही 2 खुराक में आपका मरीज सेफ रहेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा मरीज को। ये बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है मित्रों। अगर आप इसका सिविल गांव में लगवाना चाहते हैं, गांव के ग्रामीण लोग जागरूक नहीं है, इस चिकित्सा से परिचित नहीं है, इस चिकित्सा की शक्ति को जानते नहीं। ये रोग नाशक शक्ति पैदा कर देता है ये जल। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप इसका शिविर ग्रामीण में, कस्बों में लगवाएं। हमारा नंबर है 9301 346 338। इस नंबर पर संपर्क करके शिविर पे अपना ध्यान दें और शिविर लगवाएं, ताकि गांव के ग्रामीण हमारे जागरूक हों और इस चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, निरोग रहें। इस प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है कि शीशी साफ सुथरी रखें। ये देखिए, गंदी है शीशी। ऐसी गंदी शीशियों में सूरज की किरण बराबर नहीं जाएगी तो जल आपका अच्छा तैयार नहीं होगा। अर्थात शीशी साफ सुथरी रखें, जैसी ये है। मेरी अगली वीडियो आ रही है रोगों के विषय में। आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी कोई परेशानी है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें और हम आपके सवालों के जवाब देंगे कि आप जिन जिन बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं कैसे ठीक करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के नियम में कैसे आहार से ठीक करेंगे, इन सारी पद्धतियों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। देखिए, लाइक करने में, शेयर करने में आपका पैसा नहीं लगता। हम इस समाज में एक ऐसी दिशा समाज में चाहते हैं कि रोग मुक्त भारत हो। धन्यवाद।